Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our unit number 5 and that is environment. Environment basically क्या होता है? Environment is the surrounding in which a living organism live. जैसे कि कोई भी organism है वो जिस जगह पे रहता है उसकी जो surrounding होती है वो उसका environment है. So first of all we are going to question answers. Question number 1 is what is a habitat? Habitat क्या होता है? हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समवन लिव्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है जो उसकी लिविंग प्लेस होती है उसे हम कहते हैं हैबिटेट. आंसर इज अ हैबिटेट इज एन एरिया दैट कंटेन्स द थिंग्स दैट एन एनिमल और अ प्लांट नीड्स टू सर्वाइव. कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जगह मिलती है वो उसका हैबिटेट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट व्हाट लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव. लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल. सो फॉर देयर सर्वाइवल दे नीड फूड, वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर, जहाँ पे वाटर होता है वहीं पे लाइफ होती है. वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ. नंबर 3 इज एनर्जी एंड नंबर 4 इज ऑक्सीजन. ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय डिवर्सिटी. डाइवर्सिटी से क्या मुराद है? डाइवर्सिटी इस वर्ड से ही थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है. यहाँ पे डाइवर्स होता है किसी भी चीज़ की वेराइटी होना. सो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज. द मोर डिफरेंसेस इन अ हैबिटेट द मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इट कैन हैव लिविंग विद इन इट. जितने ज़्यादा वेराइटी यानी कि डाइवर्सिटी होगी उतने ही डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे किसी भी हैबिटेट में. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई डू ह्यूमंस विजिट अदर हैबिट्स. जो ह्यूमंस हैं वह दूसरे हैबिटेट्स को क्यों विजिट करते हैं? Humans visit other habits in search of food and shelter. एक तो उन्हें फूड चाहिए होती है, सेकेंडली फॉर द शेल्टर. दे आल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स. जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका कोई शिकार करने लगा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वहाँ से एस्केप करेगा, यानी कि वो किसी और जगह मूव कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हाउ ह्यूमंस विजिट अफेक्ट द अदर हैबिटेट्स. जो ह्यूमन जो एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते हैं तो किस तरह से वो उस हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं. आंसर इज ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स. जो ह्यूमंस हैं फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने उस फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, वहाँ पे हाउसेस बनाते हैं. देन यूज़ द वुड फॉर फर्नीचर एंड मेकिंग अदर थिंग्स. इससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं. दे गो टू अदर हैबिटेट्स फॉर फन. वो दूसरी जगह पे जाते हैं फॉर द फन एक्टिविटी. एंड कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स इन अ हैबिटेट दैट अदर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव. जैसे कि अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फॉरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह रहे होते हैं. तो अगर वो उसको कट डाउन कर देते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन होता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना. कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट. जो अर्थ का नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन करना या उसको मैनेज करना, किस तरह से उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन. इट इज़ नीडेड सो दैट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट आर हेयर फॉर फ्यूचर जनरेशंस. ये इसलिए इस तरह से किया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ किया जाए. जब वाइजली यूज़ किया जाएगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प. ह्यूमन हेल्प जो है उसके बगैर जितने भी रिसोर्सेज हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे कि कोल है, ऑयल है, देन फॉरेस्ट हैं, ओशन, सीज, लेक्स, जितने भी इस तरह के सोर्सेज हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं. इसमें ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं होती.
द वर्ड रिसोर्स मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। रिसोर्स का मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जो कि इस्तेमाल की जा सके। ओनली नेचुरल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होती है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम सम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने कुछ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के नेम्स बताने हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अगेन रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, उनको प्रोड्यूस करने में मिलियन ऑफ द ईयर्स लगते हैं। सो हियर वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स। नंबर 1 इज कोल, नंबर 2 इज ऑयल, नंबर 3 is natural gas, and number 4 is petrol. So students, these are the question answers from the unit number 5, and you have to learn them and write it in your worksheets. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.